इस वीडियो के अंतर्गत हम मनुष्य में सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे। हम एग्जाम्पल के द्वारा ये जानेंगे कि मनुष्य में सेक्स का डिटरमिनेशन होता क्या है और सेक्स डिटरमिनेशन में कौन से क्रोमोसोम्स अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो मनुष्य में सेक्स डिटरमिनेशन, तो यहाँ लिखता हूँ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। हिंदी में मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे पहले मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम जिन्हें हम गुणसूत्र बोलते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि ये 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स। 23 जोड़ी क्रोमोसोम मनुष्य में पाए जाते हैं। इनमें से 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़ी पेयर जो होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं यानी एलोसोम्स कहते हैं यानी समजात। कारण उसका ये है, इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। उसका कारण यह है कि चाहे वो मैन है या वुमन है, मेल है या फीमेल, मेल और फीमेल में दोनों में ही, चाहे वो स्त्री है ये वो पुरुष, दोनों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 22 जोड़ी वो बिल्कुल समान होते हैं। और 23 में जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है, 23वां पेयर जो होता है क्रोमोसोम, वो डिफरेंट होता है। इस 23वें जोड़ी को ही, क्योंकि ये डिफरेंट होता है, इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये 23 में जोड़ी फीमेल में X और X ये समान होते हैं। ये मैंने ओवा बना दिए हैं। तो जो X और X होते हैं ये पेयर 23 में जोड़ी जो फीमेल में होते हैं ये समान होते हैं। इन केस ऑफ मेल में ये यानी ह्यूमन में यानी पुरुष में ये 23 में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। उसे कहते हैं, हम डिनोट करते हैं X और Y से। यानी फीमेल में जो वुमेन में यानी स्त्रियों में वो क्रोमोसोम जो 23 में जुड़े होते हैं वो XX होते हैं, वो समान होते हैं। लेकिन मनुष्य में यानी कि ह्यूमन पुरुष में वो जो क्रोमोसोम होते हैं 23 में जोड़ी के वो X और Y वो डिफरेंट होते हैं। वो यानी कि Y क्रोमोसोम का विशेष रोल होता है सेक्स डिटरमिनेशन में। अब हम जानते हैं, तो क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं तो इनको हम कहते हैं हेट्रो क्रोमोसोम्स। क्योंकि डिफरेंट होते हैं। किसी भी जाति के सदस्यों में सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आकार में भी, संख्या में भी और उनके स्ट्रक्चर में भी समान होते हैं। अतः उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। तो साइज में, शेप में, नंबर में और फिजियोलॉजी में जो समान होते हैं उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब इस
ह्यूमन की इस क्रोमोसोम के द्वारा हम ये जानेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है। मैंने ये आपको सिंपल बताया। सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, 23वें जोड़ी के क्रोमोसोम को ही लेते हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन में सहायता करते हैं, अतः उनको ही मैं यहाँ पर लूँगा। ये सपोज करिए 23वें जोड़ी का जो क्रोमोसोम है ये है वुमेन, ये फीमेल है, फीमेल यानी वुमन, ये है वुमन, और ये है मेल जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम, इसे कहते हैं मेल, यानी इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको। ये कोई पर्सन है। अब ये जो क्रोमोसोम 23वें जोड़ी के हैं, 23वें जोड़ी का एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में और यहाँ 23वें क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में, वो समान होते हैं। ये गैमीटोजेनेसिस के द्वारा ये होता है, गैमीटोजेनेसिस होगा। तो ये प्रोसेस जो होता है गैमीटोजेनेसिस, यहां पर इसे oogenesis बोलते हैं, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस इसको नाम दिया जाता है। इसके द्वारा यहां पर स्पर्म बनते हैं, एक्स और वाई, ये स्पर्म्स हो गए। यहां पर एग बनते हैं, एक्स और एक्स। यानी कि स्त्रियों में एक्स एक्स जो एग बनते हैं वो समान होते हैं, और मेल में यानी पुरुषों में जो स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा वो विभिन्न होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस वो टेस्टीज में होती है, टेस्टीज वृषण, और ये ओवरी में होती है। ये जो होगी क्रिया ये ओवरी में होती है, ओवरी में होती है। ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके लिए अलग वीडियो होगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि डिटरमिनेशन होता कैसे है फिर। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है एक, ये इस एक्स से फर्टिलाइज कर सकता है, तो हमें मिलेगा ये होगा फीमेल, यानी ये डॉटर यानी गर्ल, और ये एक्स एक वाई से भी फर्टिलाइज कर सकता है, और ये हो सकता है एक्स और ये वाई, ये होगा बॉय। इसी तरह ये एक्स इससे ये हुआ गर्ल, और यहां पर ये एक्स इससे, तो ये हुआ एक्स और वाई, और ये हुआ बॉय। हम डॉटर भी बोल सकते हैं या ऑफस्प्रिंग, डॉटर सन, डॉटर सन। तो हमने यहां पर देखा कि सेक्स डिटरमिनेशन में 50% गर्ल और 50% बॉयज़ का रेशियो होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन होता है तो मेल या फीमेल होगा, उसका चांस 50-50% होता है। 50% मेल और 50% फीमेल, ये चांस होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है, ये जो वाई क्रोमोसोम है वो ही सेक्स का डिटरमिनेशन करता है मुख्य रूप से।
तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेल का 23वें जोड़ी का वाई क्रोमोसोम होता है वो मोस्टली ये डिसाइड करता है कि वो फीमेल होगा या मेल होगा। तो ये वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है कि ये वाई मेल होगा या फीमेल। अतः इस वीडियो में हमने ये समझा कि किस मनुष्य में सेक्स का डिटर्मिनेशन उसके 23वें जोड़ी के क्रोमोसोम्स द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो भी मोस्टली वाई क्रोमोसोम्स द्वारा।